जय हिंद साथियों। इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इनमें डिफरेंस क्या है आज हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। क्या दोनों की जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग हैं या दोनों में डिफरेंट क्या है वो हम समझने वाले हैं। आज से 170 साल पहले यानी कि आज़ादी से बहुत पहले इंडिया पोस्ट की शुरुआत हो गई थी 1 अक्टूबर 1854 में। बट जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसकी शुरुआत 30 जनवरी 2017 को हुई थी और ये भारतीय डाक का ही एक सब्सिडरी है, यानी कि इसी की एक कंपनी है। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में बैंक जुड़ा हुआ है, तो ये जो है हालांकि जो भारतीय डाक था वो भी आपको सेविंग अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट या जो भी बैंकिंग सेवाएं थी वो दे रहा था। बट उसके साथ जो है वो भारतीय डाक जो अन्य जो कोरियर सर्विसेज या पार्सल की सर्विसेज थी वो भी दे रहा था। बट जैसे ही इंडिया में डिजिटल मिशन चला, जो बैंक्स हैं उन्होंने जो है डिजिटली जो प्रोडक्ट्स थे उनको लॉन्च करने लगे, तो उसमें क्या है कि जो भारतीय डाक है उसकी स्थिति क्या है और आज के समय में वो आप जान रहे हैं। यहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता है, बहुत ही बेकार सर्विसेज इनकी ज़्यादातर होती हैं अगर हम कंपेयर करें अन्य जो गवर्नमेंट बैंक है उनसे। तो इन्होंने क्या सोचा कि जो हमारी सर्विसेज हैं उनमें जो डिजिटलाइजेशन है उसको लाने के लिए इन्होंने 30 जनवरी 2017 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉन्च कर दिया। और 2020 के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो 90 मिलियन जो कस्टमर्स हैं वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हो गए, जो कि अच्छी बात है। और अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, वर्चुअल कार्ड और ये सभी फीचर्स इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दे रहा है, जो कि भारतीय डाक अभी नहीं दे रहा है। आसान भाषा में समझें तो जो इंडिया पोस्ट है उसी की एक कंपनी है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जो कि बैंकिंग सेवाएं दे रहा है जैसे कि अन्य प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स दे रही हैं। अब हम बात करें कि इसकी शाखाएं कहां पर हैं, तो मैं आपको बता दूं जहां कहीं भी पोस्ट ऑफिस की शाखा है वो एज अ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब ब्रांच जो है वो कंसिडर की जा रही है। यानी कि अगर कोई छोटी ब्रांच आपके यहाँ है तो वो किसी बड़ी ब्रांच से जुड़ी हुई है और आप उस जगह पर भी अपना जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है, जो सर्विसेज हैं वो आप यूज कर सकते हैं, वहाँ भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए ऑनलाइन अकाउंट भी ओपन होता है बट अभी सर्विसेज बंद है। तो यहाँ पर कोई खास डिफरेंट नहीं है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग सेक्टर में पोस्ट ऑफिस भी उतर गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं।